नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस वाले एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कल का दोस्तों हमारा जो टॉपिक यहीं पे रह गया था, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं ठंडी होती हैं। तो आज इसके आगे से करेंगे। महासागरीय धाराएँ हैं और देखें, हम्बोल्ट की धारा पेरू में है, क्यूरोफियो की धारा जापान में है, फोकलैंड की जलधारा और अर्जेंटीना में है, अगुलहास की जलधारा दक्षिण अफ्रीका में है, लेब्राडोर की जलधारा कनाडा के पूर्वी तट पर है, ओयाफियो की जलधारा कोरिया का पूर्वी तट पर है, कनारी की जलधारा मोरक्को का पश्चिमी तटीय क्षेत्र पश्चिमी तट है, बेंगोला की जलधारा ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। एल नीनो व लाल नीना एक मौसमी परिघटना है। एल नीनो की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि व ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर जलधारा के तापमान में वृद्धि से है। एल नीनो रूपी गर्म जलधारा के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। एल नीनो को ई सुसिसु तथा ला नीना को उसकी छोटी बहन के रूप में मान्यता दी जाती है। सार गैसों के बारे में जानेंगे दोस्तों। यहाँ पे सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतरेखीय गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा जल का एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम का निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। यहाँ पर फारगैफम घास की अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग को फारगैफो सागर कहते हैं। फारगैफो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है, जिसे महासागरीय मरुभूमि भी कहा जाता है। मरुभूमि वो स्थान होता है जहाँ रेगिस्तान में या मतलब किसी ऐसी जगह जहाँ पे जीवन ना हो रहा हो, वहाँ के कुछ क्षेत्र में जीवन हो, उसको मरुभूमि कहते हैं। महासागरीय जलधाराओं के बारे में यहाँ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। महासागरीय जलधाराएँ हैं। सबसे पहले है उत्तर भूमध्य रेखीय विषुवत धारा। यह धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में अफ्रीका के पश्चिमी तट के आरंभ होकर पश्चिम तट की और मध्य अमेरिका तट की ओर बहती हैं। मध्य अमेरिका तट की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा को एंटीलीज धारा तथा दूसरी धारा को कैरिबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा यह युकाटन चैनल तक पहुंच जाती है। दक्षिणी भूमध्य रेखीय विषुवतरेखीय धारा। यह जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के बीच प्रवाहित होती है। यह धारा ब्राज़ील तट के टकराने के परिणाम स्वरूप दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उनमें से पहली शाखा उत्तरी भूमध्य रेखीय विषुवतीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तथा ब्राज़ील की धारा को जन्म देती है। विपरीत या प्रति भूमध्य रेखीय विषुवतीय धारा, भूमध्य रेखीय कहो या विषुवतीय कहो, एक ही बात है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के पास पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसकी दिशा उत्तरी एवं दक्षिणी भूमध्य रेखीय विषुवतीय जलधाराओं के विपरीत होती है। इसीलिए इस धारा को विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा भी कहा जाता है। नॉर्वे धारा। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा है एवं नॉर्वे के साथ बैरेंटस सागर की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण रूस का मूरमास्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। नेक्स्ट है इर्मिंगर धारा। यह धारा आइसलैंड के पूर्वी किनारे से बहती हुई पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के साथ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। यह धारा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर केप फेयरवेल के पास उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है।
नेक्स्ट है अलास्का धारा। यह गर्म जल धारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह की उत्तरी शाखा है जो ब्रिटिश कोलंबिया तथा अलास्का प्रायद्वीप तट के सहारे प्रवाहित होकर पुनः उत्तरी प्रशांत महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। इसकी उत्पत्ति जापान के तट के पास क्यूरोफियो तथा ओयाफियो धारा के टकराने के परिणाम स्वरूप होती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ब्रिटिश कोलंबिया के पास दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनमें से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को अलास्का धारा एवं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को कैलिफोर्निया धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्राज़ील धारा। यह धारा ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट के सहारे बहते हुए रियो डी प्लाटा के मुहाने तक जाती है, जहां ब्राज़ील धारा फोकलैंड धारा में मिल जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है तो इसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिणी दिशा में बहने लगती है। यह एक स्थायी एवं गर्म धारा है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक धारा। यह अफ्रीका एवं मोजाम्बिक के बीच प्रवाहित होती है। इस धारा की उत्पत्ति दक्षिण भूमध्य विषुवतीय रेखीय धारा के दक्षिणी शाखा से होती है। नेक्स्ट है मेडागास्कर धारा। यह धारा दक्षिणी भूमध्य कह लो या दक्षिण विषुवतीय कह लो रेखीय धारा की दक्षिणी शाखा है। यह धारा मेडागास्कर के पूर्वी तट पर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म मानसून धारा। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण मानसून पवनों के प्रवाह स्वरूप इस धारा की उत्पत्ति होती है। बंगाल की खाड़ी में यह धारा भारत के पूर्वी तट म्यांमार तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होते हुए भूमध्य रेखीय या विषुवतीय धारा में मिल जाती है। नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा। यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में डेविस जलडमरू तथा बेरिस जलडमरू मध्य तथा बेफिन की खाड़ी से शुरू होकर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कनाडा का उत्तर पूर्वी भाग पूर्व के वर्ष के अधिकांश समय तक हिमाच्छादित यानी कि जमा रहता है। इसका मुख्य कारण यह जलधारा इसके अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड को लेकर आती है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनने वाली गर्म जलधारा है, जिसकी खोज पोंफ डी लियोन द्वारा 1513 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है फोकलैंड की धारा। यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कनारी धारा। कनारी एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अटलांटिक धारा का ही बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है। इस धारा के प्रवाह स्वरूप सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है बेंगुला धारा। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसी जलधारा के प्रवाह स्वरूप अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में नामी एवं कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया धारा। यह उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा का विस्तार एवं उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। इसी के प्रभाव स्वरूप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों में शुष्क मरुस्थलों का विकास हुआ है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट या पेरू की धारा। हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस धारा को खोजा है, उसके नाम पर हम्बोल्ट पड़ा है। और पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू जहाँ से ये बहती है धारा, पेरू एक जगह का नाम है, देश का नाम है, इसीलिए इस धारा को पेरू धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण के उत्तर दिशा में दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इस धारा के प्रभाव स्वरूप अटाकामा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है
अगुलहास धारा मोजाम्बिक धारा की दक्षिण में प्रवाहित होने पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की शाखा मोजाम्बिक धारा में मिल जाती है। इसके उपरांत उत्पन्न धारा को अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिडा धारा यह उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का उत्तरी विस्तार है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा तथा क्यूबा के मध्य बहती है। नेक्स्ट है क्यूरोफियो धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपींस के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर की ओर उन्मुख होकर क्यूरोफियो धारा को जन्म देती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा की क्षमता यानी कि समानता रखती है। यह एक प्रकार की गर्म जल धारा है। नेक्स्ट है ओयाफ्यू की जलधारा। यह धारा बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा एल्यूशियन एवं क्यूरोफियो धाराओं में मिल जाती है। जहाँ पर ओयाफ्यू धारा क्यूरोफियो की धारा में मिलती है वहाँ पर कोहरा पड़ता है। नेक्स्ट है फुशीमा धारा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरोफियो जलधारा एक शाखा अलग होकर यानी क्यूरोफियो जलधारा की एक शाखा अलग होकर जापान सागर में कोरिया तथा जापान के मध्य पश्चिमी जापान तट के द्वारा प्रवाहित होती है। वह फुशीमा जलधारा कहलाती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा इस धारा की उत्पत्ति जहाँ से होती है वहाँ से यह धारा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई 7500 सागरीय मील की दूरी तय करने के पश्चात फिलीपींस तट पर पहुँचती है। महासागर के पूर्व में कैलिफोर्निया धारा तथा दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं के योगदान से इस धारा का जन्म होता है। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।